यदि आप रिटायरमेंट के लिए कोई अच्छी प्लानिंग करना चाहते हैं, एक अच्छी पॉलिसी चुनना चाहते हैं, वो भी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का, तो ये वीडियो आज आपके लिए रहने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज समझने वाले हैं एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस प्लान के बारे में। फुल रिव्यू करेंगे, बिल्कुल हिंदी में, बिल्कुल सरल भाषा में। क्या सच्चाई है इसकी और क्या इसमें जो है गलत है, क्या सही है, हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो देखिए, यदि आप जो है इस प्लान को बाय करना चाहते हैं या किसी को सेल करना चाहते हैं, यानी आप एक कस्टमर हैं या फिर एक एजेंट हैं, दोनों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना पॉलिसी की जानकारी के ना आप पॉलिसी को बेच सकते हैं और ना ही आप जो है पॉलिसी को खरीद सकते हैं। तो आखिर ये प्लान है क्या, चलिए समझते हैं। देखिए, ये एक इंडिविजुअल प्लान है, साथ ही साथ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, यानी इसका लिंक जो है मार्केट की ग्रोथ से है। ये जो है पॉलिसी जो है एक यूलिप पॉलिसी है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब हो जाता है इसमें बोनस नहीं दिया जाएगा और पेंशन सेविंग प्रोडक्ट है, यानी कि आप जो है यहाँ पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। मार्केट लिंक रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा। इस प्लान का उद्देश्य क्या है? देखिए, रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड आप बनाना चाहते हैं, लंबी अवधि में इक्विटी ग्रोथ का फायदा लेना चाहते हैं, साथ ही साथ सात ऐसे फंड के विकल्प आप चाहते हैं जिससे कि आप जो है रिस्क को कम कर पाएँ, साथ ही साथ लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबल प्रीमियम ऑप्शन आप चाहते हैं, तो ये प्लान बेहतरीन रहने वाला है। चलिए थोड़ा-सा एलिजिबिलिटी और पॉलिसी टर्म को हम समझ लेते हैं। तो एज एंट्री यहाँ पर बताई गई है 20 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम मैच्योरिटी एज 70 वर्ष होनी चाहिए और पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर 35 साल तक रखा गया है। लॉक इन पीरियड 5 साल का है, जिसका मतलब होता है कि इन 5 वर्षों में आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं और इसके बाद आप पैसा जो है निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम विकल्प, तो यहाँ पर 3 तरीके के प्रीमियम विकल्प हैं, जिसमें आप सिंगल प्रीमियम भी जमा कर सकते हैं, रेगुलर प्रीमियम भी और लिमिटेड भी। सिंगल का मतलब होता है सिर्फ एक बार पैसा देना है, रेगुलर का मतलब हो जाता है कि आप जब तक के लिए टर्म लेंगे तब तक आप पैसा जमा करेंगे और लिमिटेड का मतलब हो जाता है एक निश्चित समय तक ही आप पैसा जमा करेंगे। न्यूनतम प्रीमियम के समझ लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप वार्षिक जमा करना चाहते हैं तो 40,000 रुपये, आप अर्धवार्षिक यानी कि 6 माह पे जमा करना चाहते हैं तो 20,000 रुपये और मंथली के लिए यहाँ पर जो है 5,000 रुपये रखा गया है। सिंगल पे में आप जो है 1 लाख रुपए जमा कर सकते हैं कम से कम। अब बात करते हैं थोड़ा-सा और आगे बढ़कर हम चीज़ों को फंड के बारे में बात करते हैं। तो 7 तरीके के फंड विकल्प यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आपका पहला हो गया यहाँ पर इक्विटी पेंशन फंड, जिसमें हाई रिस्क होता है। दूसरा हो गया इक्विटी जो है ऑप्टिमाइज़र पेंशन फंड। तीसरा हो गया ग्रोथ पेंशन फंड। चौथा हो गया 300 पेंशन फंड, बैलेंस पेंशन फंड, बॉन्ड पेंशन फंड और ऐसे ही सातवां हो जाता है मनी मार्केट पेंशन फंड। तो ये 7 तरीके के आपको फंड ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें से आप किसी का भी चुनाव करके किसी में भी निवेश कर सकते हैं। फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी लगते हैं, जिसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको फंड के नाम मिलेंगे और दूसरी साइड में उसके उस पर लगने वाले चार्ज परसेंटेज के बारे में। जैसे इक्विटी फंड में 1.35% हो गया और मनी मार्केट में आपका 0.25% हो गया, तो ऐसे चार्जेस यहाँ पर लगते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट को थोड़ा-सा हम समझते हैं और आपको बताते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट पे क्या होता है, आपको फंड वैल्यू दी जाती है, जो भी आपकी फंड वैल्यू उस समय बनी होती है। साथ ही साथ 1.5% का आपको टर्मिनल एडिशन भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट उपयोग के लिए आप देखेंगे पूरा पैसा एन्युटी खरीदने में आप लगा सकते हैं, या फिर आप 60% जो है आप एक मुश्त लेकर 40% एन्युटी ले सकते हैं, या फिर आप 70 वर्ष तक इसे डिफर्ड रख सकते हैं। डेथ बेनिफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है वही दिया जाता है। पहला क्या है कि फंड वैल्यू प्लस टर्मिनल एडिशन, दूसरा है 105% टोटल पेड प्रीमियम का। तो जो भी अमाउंट ज़्यादा होता है वही नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है। अब नॉमिनी क्या कर सकता है, नॉमिनी इसे एलैप्सम ले सकते हैं यानी एक मुश्त ले सकता है, या फिर एन्युटी के हिसाब से ले सकता है यानी कि पेंशन बनाकर ले सकता है। लॉयल्टी एडिशन की बात करते हैं तो लॉयल्टी एडिशन जो है 15 से शुरू होता है, जो कि 0.3% औसतन फंड वैल्यू का होता है और यहाँ पर रेड्यूस पेड अप पॉलिसी पर ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं, यानी जो पॉलिसी चल रही है इनफोर्स है उन्हीं पर ये लागू होता है। टर्मिनल एडिशन क्या होता है, 1.5% फंड वैल्यू का होता है, डेथ या वेस्टिंग पर जो है ये ऐड किया जाता है। स्विचिंग की बात करते हैं, यानी मैंने आपको बताया 7 फंड होते हैं, सातों फंड में आप कभी भी स्विच कर सकते हैं, किसी भी फंड में जा सकते हैं, जिसकी कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है, ना ही कोई चार्जेस रखा गया है, यानी कि आप किसी भी में स्विच कर सकते हैं। पार्शियल विथड्रॉल रूल के बारे में बात करें तो 5 वर्ष बाद आप जो है पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम आप फंड वैल्यू का 25% ही विथड्रॉल कर सकते हैं और पूरी पॉलिसी अवधि में सिर्फ और 3 बार आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं विथड्रॉल।
जिसके लिए आपको एक ज़रूरी रीज़न भी बताना पड़ता है। चार्जेस की बात करते हैं, कुछ चार्जेस भी यहाँ पर लगते हैं, ब्रेकडाउन चार्जेस होते हैं, जैसे कि प्रीमियम अग्रेशन चार्जेस होते हैं, जिसका ग्राफ आप देख पा रहे हैं कि इस वर्ष आपको कितना चार्जेस पे करने होते हैं, और सिंगल प्रीमियम में 3% का आपको यहाँ पर मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। उसके बाद पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी लगता है, जो कि पहले 5 वर्ष ₹45 प्रतिमाह के हिसाब से और बाद में ₹70 प्रतिमाह के हिसाब से लगता है। मॉडलिटी चार्जेस भी यहाँ पर लगता है, जो कि उम्र के हिसाब से और सम एट रिस्क के पर आधारित होता है। उसके बाद आप कुछ और चार्जेस होते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अब एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा-सा रिटर्न हम समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 वर्ष है और वो ₹1,00,000 सालाना 25 वर्षों तक निवेश करना चाहता है। तो अगर हम 4% का अनुमानित रिटर्न लेकर चलते हैं, तो उसे मैच्योरिटी के टाइम यानी 25 वर्ष पर ₹35,50,000 ₹50,809 मिलेगा। वहीं अगर 8% का हम अनुमानित जो है रिटर्न लेते हैं, ₹63,11,183 का जो है मैच्योरिटी वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा। आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं, हम आईआईआर अनुमान के हिसाब से लगाते हैं। देखिए 4% के सिनेरियो के हिसाब से लगभग 3.2% यहाँ पर मिल जाएगा और 8% के सिनेरियो के हिसाब से 6.8%, जो कि चार्जेस के बाद होता है। अब कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं, जैसे कि फ़ायदा क्या है कि आपको यूलिप प्लान भी मिल रहा है, साथ ही पेंशन भी मिल रहा है। 7 तरीके के फंड वैल्यू मिल रहे हैं, अनलिमिटेड स्विचिंग ऑप्शंस मिल रहे हैं, लॉयल्टी और टर्मिनल एडिशंस मिल रहा है, पार्शियल विथड्रॉल की सुविधा मिल रही है। लेकिन कुछ कमियाँ भी होती हैं, जैसे कि 5 साल का आपको लॉकिंग पीरियड देखने को मिलता है, एन्युटी अनिवार्य होती है और शुरुआती वर्षों में जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और मार्केट रिस्क तो यहाँ पर होता ही है। अब ये प्लान किन के लिए सही है, ये भी मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर हिंट देते हुए चलूँ, तो ये प्लान उनके लिए सही है जिनकी उम्र जो है 25 से 40 वर्ष के बीच में है, जो लंबी अवधि में निवेश करना चाहते हैं, मार्केट एक्सपोज़ चाहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग चाहते हैं, उनके लिए बेहतर हो सकता है। एलआईसी के जीवन आनंद से अगर हम तुलना करते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, वो एक एंडोमेंट प्लान है, ये एक जो है यूलिप पेंशन प्लान है। तो वहाँ पर मार्केट का रिस्क होता है, यहाँ पर मार्केट का रिस्क होता है और आजीवन आनंद मार्केट का रिस्क नहीं होता है। बाकी अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, तब भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल वीडियो भी आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। टैक्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर टैक्स लॉ के हिसाब से 80C और 1010D के अंतर्गत ये प्लान भी आता है। और यहाँ पर कुछ एफक्यूज भी हैं, जैसे कि आपके अन्य भी प्रश्न हो सकते हैं इस प्लान के बारे में, तो मैंने लगभग कुछ प्रश्नों को यहाँ पर लिखा है, उनके जवाब को भी लिखा है, तो यहाँ पर आप आकर रीड कर सकते हैं। इस पेज पर आप कैसे आएंगे, तो इसके लिए मैंने जो है आप पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, सिंगल क्लिक में आप इस पेज पर आ जाएंगे और पूरी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आप रीड कर पाएंगे। बाकी इन प्रश्नों के अलावा भी यदि आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वहीं पर रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। बाकी अगर आप किसी अन्य पॉलिसी को समझना चाहते हैं या किसी अन्य कंपनी के प्लान को समझना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर प्लान कंपैरिजन चाहते हैं किन्हीं 2 प्लानों का, तो उनके नाम जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो इसके पहले मैं वीडियो को समाप्त करूँ, आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल पर आकर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं मित्रों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।